आज इस महोत्तरी जिला के बर्दिवास में आयोजन किए जनमत पार्टी के 2 दिवसीय केंद्रीय समिति बैठक के अध्यक्ष एवं जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सी.के. राउत जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पे मौजूद जनमत पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण, केंद्रीय समिति के सदस्यगण, राज्य समिति के सदस्यगण, संगठन विभाग के प्रमुख जी, सभी भातृ संगठन मोर्चा विभाग के प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण, आप सभी को सबसे पहले जनमत पार्टी की तरफ से और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत ही कष्ट करके पूरब झापा जिला से लेके पश्चिम कंचनपुर जिले तक में काठमांडू जिला के आसपास के यहाँ पे हमारे सभी जनमत पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेतागण मौजूद हैं। आप सब ने जो मेहनत कष्ट करके यहाँ पे पहुँचे और एक अपना मार्ग चित्र देंगे पार्टी को, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी खास करके इस्लाम धर्मावलंबियों का, मुसलमानों का रमज़ान चल रहा है, इस अवसर में भी सभी भाई बहनों को और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मैं रमज़ान का बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खास करके मित्रों ने बहुत सारी बात को रखा यहाँ पे और अपने अपनी बातों को रखा। आप सब भी अपनी बात को रखेंगे, जितना समय जिसको मिला है उस हिसाब से अपनी बात को रखेंगे और यहाँ से बहुत कुछ हम सबको सीख करके अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने ज़िलों में उसको कार्यान्वयन करने की बात है। इस पे हम सभी ने अपना मानसिकता जरूर ही बनाए होंगे। पहली बात तो यह है कि अभी जो हम सब के दिमाग में एक बीमारी लग गई है कि फलाना आदमी फलाना जगह पे पहुंच गया, वो तो सरकार में चला गया, वो तो फलाने पद पे चला गया। इस बीमारी को हम सभी को त्याग करने की ज़रूरत है। इसको त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए त्याग करना पड़ेगा कि हम सब जिस स्तर पे हैं अभी, उस स्तर पे सभी लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। चाहे सरकार में रहते हुए भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, वो केंद्र सरकार की बात हो या प्रदेश सरकार की बात हो या कुछ हमारे स्थानीय स्तर में भी 1-2 जगह पे प्रमुख लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे संघर्ष ही कर रहे हैं। तो पहली बात तो इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कोई पद पे चला गया, ओहदा पे चला गया, हम नहीं पहुंच पाए, इस बात को निकालना पड़ेगा और संघर्ष की ओर हम सभी को बढ़ना पड़ेगा। यह बात हम सब अपने दिमाग में तय कर लें, यह बात को अपने दिमाग में रख लें। भले ही जो लोग कुछ सरकार में पहुंच गए, उनको व्यक्तिगत हिसाब से कुछ सुविधा मिलती होगी, वो अलग की बात है, लेकिन संघर्ष वहाँ पे भी कम नहीं है। किसी भी मायने में वह संघर्ष कम नहीं है। चाहे वहाँ पे बोलने की बात हो या वहाँ पे बैठक में अपनी बात रखने की बात हो या अपने पार्टी, अपने लोगों की बात को वहाँ पे दर्ज कराने की बात हो, प्रस्तुत करने की बात हो, हर स्तर पे संघर्ष से नीचे अभी हम सब नहीं हैं। इसलिए इस बात को पहले हम सबको सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, संघर्ष और आज़ादी हमारा मकसद है, इस चीज को भूलना नहीं। संघर्ष और आज़ादी को केंद्र बिंदु में रख करके हम सबको, उस ध्यान को रख करके हम सबको अपना कार्यक्रम अपने अपने जिलों में, संबंधित जिलों में, संबंधित स्थानों पे करने की जरूरत है। और संगठन है तभी सब चीज संभव है। यह बात अभी हम सब सरकार में जा करके, आप सबने हम लोग को सरकार में पहुंचा करके यह चीज साबित कर दिया है कि वहां पे भी आपकी संख्या नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात निश्चित हो गई है। इसलिए संगठन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं तो अब हम लोग क्यों करें, हम लोग को करने की जरूरत क्या है, आप सब तो वहां पे पहुंच गए। यह बात नहीं है। और मैं यह बात सबसे वादा करता हूं कि यहाँ पे लगभग हम सब अभी 25
जिला के पदाधिकारी लोग, जिम्मेवार लोग, केंद्रीय स्तर के नेता लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं ये वादा करता हूँ कि यदि आने वाले निर्वाचन में आपने केवल प्रत्यक्ष रूप में 25 सीट ही जनमत पार्टी को जिता दिए तो आने वाले 84 के बाद यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं यह लोग को कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जाएगा या इनके परिवार को कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया जाएगा। यह जिम्मेवारी मैं भी लेता हूं और मेरी पार्टी जनमत पार्टी भी लेगी। इस बात में आप सब निसंकोच रहिए। यह बात सोच करके आपको डटना है क्योंकि हमारे पास केवल 2 बरस की समय बाकी है। 83 तो निर्वाचन शुरू ही हो जाएगा। अब यह 2 बरस में एक दूसरे पे लांछना लगाने की जरूरत नहीं है। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग को अपने अपनी जिम्मेवारी को लेकर के पूरा के पूरा संगठन पे लग जाना है। यह बात हम सबको अपने ध्यान में रखना है और हम सब तो आज कमती में दूसरे से भी सीखना चाहिए, दूसरे से भी समझना चाहिए कि जो बार बार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है वैसा आदमी आपके घर में जाकर के पत्ते पे खाना खा रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है? इस बात को हम लोग को सोचना चाहिए। तभी जाकर के हम लोग जो हमारा संघर्ष रहा है वर्षों पहले से और जो हम संघर्ष की ओर जा रहे हैं तभी वह सफल हो पाएगा, अन्यथा कोई मायने में हम सब सफल नहीं हो पाएंगे जब तक संगठन मजबूत नहीं है, जब तक हम लोग मजबूत नहीं है। यह बात सोचने की जरूरत है। तीसरी बात, अब हम लोग को ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डिफेंसिव मोड में जाने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। इसके लिए भी हम सबको तैयार रहने की जरूरत है। शासक अभी बहुत सारा षड्यंत्र कर रहा है, शासकीय स्वरूप को बदलने की बात कर रहा है, निर्वाचन प्रणाली को संशोधन करने की बात कर रहा है। यदि हम सब ऐसे सोते रहेंगे तो कल जो हम सब बहुत पहले से कहते आए हैं कि पूरा मेची से और महाकाली तक एक संपूर्ण मधेश होना चाहिए, जो हम सबका संकल्प है क्या वो पूरा हो सकता है? किसी मायने में पूरा हो सकता है। शासक तो अपना काम अंदर अंदर सारा के सारा कर रहा है, लेकिन हम सब बेहोशी की हालत में अभी भी बैठे हैं। इसलिए हम लोग को इस विषय में जागने की जरूरत। कल यदि शासकीय स्वरूप में परिवर्तन किया, कल हमारे मधेश के जिला जो अभी प्रदेश जो कायम किया गया है, मधेश के जिला को भी पहाड़ में मिलाने की बात कर रहे हैं। कुछ जिला को लुम्बिनी प्रदेश के बांके बर्दिया को कर्नाली प्रदेश में मिलाने की बात कर रहा है। निर्वाचन प्रणाली से 7 लाने की बात कर रहा है। प्रदेश में भी 3% थ्रेशोल्ड लाने की बात कर रही है सरकार। अगर हम सब ऐसे ही चुप रहेंगे तो कल हमारे हाथ में जो आज हमको मिला भी है वह भी नहीं रह जाएगा और इसका जिम्मेवार अब जनमत पार्टी होगी, आप सभी लोग होंगे। क्योंकि अब अगर किसी पे मधेशियों का भरोसा है तो केवल जनमत पार्टी पे भरोसा है, आप लोगों पे भरोसा है। अब किसी जसपा लोसपा पे भरोसा नहीं रह गया क्योंकि सबका सब चीज सब लोग देख लिया। अब इस भरोसे को यदि आपको बरकरार रखना है, इतिहास में धोखेबाज नहीं बनने का संकल्प यदि आप सब लेते हैं तो हम सभी का अभी का काम केवल संगठन निर्माण करने का काम। 2 बरस हमारे पास समय है और मैं वादा भी कर चुका हूं कि आने वाले 84 के बाद यदि आप सब 25 सीट दिलवाते हैं तो आप सबकी सेटलमेंट की जिम्मेवारी जनमत पार्टी की है, मेरी खुद अपनी है। मैं आप सबको यह बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। चौथी बात, अभी हम सब 2 चीज पे एकदम ध्यान दिया जाए, धैर्यता और सक्रियता। यदि धैर्यता आप में है और सक्रियता उसके साथ में मौजूद है तो आप कभी भी हलचल में नहीं फंसेंगे, आप किसी के बहकाए में कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो पहला काम एक लीडर का काम, आप सब यहाँ पे लीडर लोग मौजूद है, पहला काम लीडर का होता है धैर्यता बना के रखना। यदि उसमें धैर्यता नहीं है तो वह लीडर नहीं है। इसलिए बहुत लोग आपको बहकाएंगे, बहुत लोग कल से आपको फेसबुक मार्फत हो, फोन करके हो, ईमेल करके हो, आपको बहुत सारी बहकाने की बात करेंगे, नेगेटिव बात आपके दिमाग में भरने का काम करेंगे। इस बात को हम लोग को पूरा के पूरा बहिष्कार और बाइकआउट करना है। इसलिए मैंने कहा कि अब हम सबको डिफेंसिव रूप में जाना है, घबराने की जरूरत नहीं है, डट के
हम लोग को संघर्ष करने की जरूरत है। किसी भी विषय वस्तु पे, किसी भी राजनीतिक विषय वस्तु पे यदि चर्चा परिचर्चा होता है तो मुंह तोड़ जवाब देने की हैसियत हम सभी को बनाने की जरूरत है। और आप सब केंद्र स्तर के नेता हैं। आजकल ऐसा हो गया है, लोग ऐसा प्रोपागेंडा फैलाया है कि जनमत पार्टी में तो कोई नेता ही नहीं है। हमारे जिला सदस्य जनमत पार्टी का केंद्रीय सदस्य ही बात नहीं कर सकता है। इस प्रकार का जो नेगेटिव प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, इसके लिए आप सबको तैयारी करने की जरूरत है। पूरा के पूरा डिफेंसिव मोड में और एग्रेसिव मोड में जाना है। किसी पे स्तर पे हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, उस बात को पूरा के पूरा नजरअंदाज करना है। आपको सही और सत्य मार्ग पे आगे बढ़ते जाना है, आपको अपना काम करते जाना है, तभी जाकर के हमको सफलता मिल सकती है। और ज्यादा समय नहीं है, 3 मिनट का समय दिया गया है। मैं 3 बात और भी आपको छोटकरी में बता देता हूं, सिर्फ 3 ही बात। अभी हमको जरूरत क्या है, अभी हमारा आवश्यकता क्या है? तो पहला काम है आवश्यकता पहचान की, दूसरा आवश्यकता सम्मान की, और तीसरा आवश्यकता है हमारी जो है समस्या की समाधान की गारंटी। सिर्फ यही 3 चीज हम सबको फील्ड में लेके जाना है अभी के समय में। पहली बात तो आपको पहचान बनाना है कि हम जनमत पार्टी के हैं, ये हमारा लीडर जनमत पार्टी का है। वह चीज जो है फील्ड में, जिला में, आपके निर्वाचन क्षेत्र में, हर स्तर में लोगों को यह पता होना चाहिए कि जनमत पार्टी और जनमत पार्टी का नेता ये है। यह पहचान बनाने की जरूरत है। सबसे पहले पहचान, अगर पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यह बात आप सोच लीजिए। इसलिए सबसे पहला काम आपको फील्ड में जाते ही आप पहचान बनाने की जरूरत, हमको पहचान बनाने की जरूरत। लीडरों के स्तर में उनको सम्मान करने की जरूरत है, जो जनमत पार्टी में आज अभी उतना नहीं दिख रहा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग किसी दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लोग हमसे जुटता भी है और चला भी जाता है। कारण 12 बरस से है, 2 बरस से आने वाले लोग को हम क्यों सम्मान करेंगे, उसकी बात को हम क्यों मानेंगे? इसलिए इस बात को छोड़ देने की जरूरत है। जो जिस लेवल पे जिसको पार्टी ने घटा दिया, पार्टी ने जिम्मेवारी दे दिया, उस स्तर पे उसकी सम्मान करने की जरूरत है। यह पार्टीगत बात है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। किसी से व्यक्तिगत स्तर पे कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा समाज है, इतने ज्यादा लोग हैं, किसी के व्यक्तिगत स्तर पे कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टीगत स्तर पे हम सभी को एक दूसरे की सम्मान करने की जरूरत है। जो लोग भी हमारे पास जुड़ने के लिए आते हैं, छोटे से छोटे लोग क्यों ना हो, उनको सम्मान देने की जरूरत है, उनको एक फूल माला से स्वागत करने की जरूरत है, उनकी बात को कदर करने की जरूरत है। यह दूसरी बात होगी। तीसरी बात, हम सबको गारंटी दिलाना है, जनता को विश्वास दिलाना है कि नहीं, तुम्हारी समस्या दूसरा अब समाधान नहीं कर सकता है, वह जनमत पार्टी ही आपकी समस्या समाधान कर सकती है, वह डॉक्टर सीके राउत ही आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। इस बात की गारंटी और विश्वास जनता को दिलाने की जरूरत है। यह 3 चीज अगर हम सब कर लिए तो आने वाले निर्वाचन में हम सब अवश्य विजय की ओर जाएंगे, अवश्य सफल होने की स्थिति में जाएंगे, अवश्य ही हम सब सफल होंगे। इस बात को सोचने की जरूरत है। और आप सभी आए, आज आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद।